नहीं, ऐसे ही बोल रहा हूँ, गंभीरता से मत लीजिएगा। हमारा काम है मनोरंजन करना, और मनोरंजन करते हुए कुछ मार्के की कायदे की बात आहिस्ता से कह दें, मनोरंजन के कोटिंग में बस। हमने तो ये भी सुना कि आप शेफ का काम भी करते थे। हाँ जी जी, मैं होटल में नौकरी किया। मैंने बहुत घाट के पानी पिया हूँ। मैं घाट घाट का पानी पी के इस घाट पे आया हूँ, और फाइनली आज अमृत रत्न भी पा लिया। ये शेफ वाला किस्सा क्या है? मेडिसिन में 2 बार रिजेक्ट हो गया, तो फिर मेरे चाचा थे, अब नहीं रहे, दिवंगत हो गए। तो वो बोले कि ट्रेनिंग कर लो तुम होटल मैनेजमेंट की, और जापान में इंडियन कुक की बड़ी सैलरी है। तो मैं उसका भी इम्तहान दिया, वो भी सरकारी संस्थान में सिलेक्ट होकर 12,000 रुपये लगे थे। आई थिंक 2 साल की ट्रेनिंग हुई। FCI उसका नाम था, वो IIHM पटना हो गया, पहले FCI था। तो उससे ट्रेनिंग कर ली, फिर मौर्या होटल में नौकरी करने लगा। मौर्य होटल पटना जी, फिर वहाँ मनोज भैया मिल गए। अपने फ्री टाइम को ATM बनाइए, घर बैठे बैठे उद्यम शुरू कीजिए, अपनी रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो उनको देखा, उनका सर्विस किया, सेवा किया, और फिर लगा कि अब निकल लो यहाँ से। फिर होटल की नौकरी छोड़ दी। तो यानी आप जो कह रहे हैं घाट घाट का पानी, उसमें शेफ भी थे आप, डॉक्टर नहीं बन पाए। हाँ। थिएटर आपने किया। थिएटर किया, थोड़े दिन नेतागिरी किया, मतलब छात्र नेता रहे। उसके बाद 2 जमीन के टुकड़े थे पटना में, उनको भी बेचना चाहता था। 1 साल तक हम और एक सिंह साहब थे मेरे साथ, हम दोनों लगे रहे, वो जमीन बिकी ही नहीं। तो अब लगता है अच्छा हुआ, अगर वो बिक गई होती तो मैं रियल एस्टेट एजेंट बन जाता। तो या ऐसा नहीं है, अब देखो आजकल के युग में कि रियल एस्टेट वाले बुरा न मानने, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ कि आपके जीवन में कोई एक चीज़ नहीं होती है, उस वक्त दुखी होते हैं, वो लगता है किसी दूसरे बेहतर की तैयारी चल रही है, दुखी मत हो। यही है नियति में, यही होना है। आपने कहा कि शेफ वाला जो ट्रेनिंग आपने इसलिए ली क्योंकि आपको बताया गया कि वहाँ पैसा अच्छा है उसमें। हाँ, सैलरी अच्छी है, इंडियन कुक। तो एक्टिंग में भी आप इसलिए, फिल्मों में इसलिए गए क्योंकि उसमें पैसा अच्छा है? नहीं, क्योंकि मैं आपको बोला कि छात्र राजनीति क्यों छोड़ दी, मज़ा नहीं आया। होटल क्यों छोड़ दिया, मज़ा नहीं आया। तो मज़ा नहीं आ रहा था बाकी चीज़ों में, इसमें मज़ा आने लगा, एक्टिंग में। और मज़ा आने लगा, और लगा कि अगर इस मज़ेदार काम से रोजी रोटी भी चल जाए, मैं अपना घर गृहस्थी चला लूँ, तो फिर इससे बढ़िया मैं थकूंगा नहीं इस काम में। तो मज़े के चक्कर में गया हूँ, पैसे के लिए नहीं गया हूँ। पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, और पैसा तो पता नहीं, वो तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं है। मज़ा, असली FD जो है वो मज़ा है। जीवन में मज़ा होना चाहिए। अब आप वो वाली स्थिति में नहीं आए कि जब प्रोड्यूसर आता है तो भाई इतना रेट है, इतना ये है, इससे कम पे नहीं होगा? मैं नहीं करता हूँ, अब उसके लिए हम लोग हैं, वो बात करते हैं। वाह। देखो, पैसा और प्रेम जितना मिले कम लगता है ना? तो लगता है कि और मिलना चाहिए, तो है मतलब। लेकिन मैं नहीं, बहुत ज़्यादा मुझे अगर कहानी पसंद आ गई सर, कोई जनरली पसंद आ गई कि बहुत अच्छी कहानी है, तो मेरे लिए फिर बजट और वो सब क्राइटेरिया नहीं है। अभी भी कुछ वक्त पहले तक आपको सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर ये कहा जाता था। ये सपोर्टिंग एक्टर वाली जो तमगा है ये चले आ रहा है, ये सुन के क्या परेशानी होती है कि सपोर्टिंग एक्टर का क्या मतलब? हाँ, ऑफ कोर्स परेशानी होती थी बिल्कुल, कि यार ये कैरेक्टर एक्टर पहले बोलते थे। हाँ, कैरेक्टर एक्टर। हाँ, तो जैसे मतलब बाकी लोग कैरेक्टर भी हाँ, नहीं कि है। मतलब जो फिल्म का हीरो जो है वो कैरेक्टर नहीं कर रहा है क्या, वो कैरेक्टरलेस एक्टर है क्या? तो हाँ, मतलब हर किरदार का अपना एक चरित्र होता है, हिंदी में चरित्र बोलते हैं। तो उसको अपना चरित्र निभाना है, वो चाहे बाप हो, बेटा हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो। तो सपोर्टिंग एक्टर में भी मतलब मुझे समझ में नहीं आता था कि एक खाट के 4 पिलर पाँव हैं उसके, उसमें से एक हटा दीजिए, खाट गिर जाएगी, तो सपोर्टिंग कौन, सब मेन है। तो हाँ, वो दौर का सिनेमा था जब बहुत मुश्किल से एक हीरो हीरोइन, नायक नायिका, और एक नायिका का पिता जो विलेन बनेगा आखिर में, ये शादी नहीं करने देगा, तो वो फॉर्मेट नहीं रहा उस दौर में, शायद होता होगा। अब तो अब वेब OTT पे देखें तो अब आजकल विनोद का चल रहा है, मीम्स देख रहा है विनोद। मैं जानता हूँ विनोद को, दोनों विलक्षण अभिनेता हैं, अशोक और दुर्गेश। तो
तो अब देखिए, अब ओटीटी ने दे दी है कि एक 2 सीन में काम करने वाला अभिनेता भी उतना ही चर्चा बटोरता है और लोग जाके उसको सर्च करते हैं कि इसका नाम क्या है। हमारे वक्त पे तो नाम लोगों को मालूम है, किरदार पता चल जाते थे, क्योंकि इतना इंटरनेट और ये सब था नहीं 2004, 5, 6, 7, 8, 10 तक। तो यही है। अगले सवाल लेने से नमस्ते पहले सर। मुझे बहुत फरमाइश आ रही है कि आपसे डायलॉग बुलवाया जाए, जो मैंने पहले आपसे शुरू में कहा था। वो तो पैसे लेता हूँ उसके। फरमाइश कौन कर रहा है, निकालिए माल। ये कालीन वाला आपने अंदाज कहाँ से लिया था, जो कहते हैं कि एक स्टाइल था, एक इशारा करते हैं आप? मेरे एक गुरु थे, टीचर थे, कारंत जी, ड्रामा स्कूल में। वो कहते थे कि थ्रू मिनिमम क्रिएट मैक्सिमम। पढ़ाने के दरमियान हमें पढ़ाए थे कि छोटी चीज़ करो जिसका इम्पैक्ट बड़ा हो। मतलब एक्टर को मालूम होना चाहिए वो कि वो जेस्चर कितना करेगा। तो मुझे वो बात कहीं मेरे घर कर गई मेरे मन में कि यार, तो इसलिए वो कालीन भैया या मेरे और भी किरदारों में आप देखेंगे कि न्यूआंस ज़्यादा होते हैं, मूवमेंट छोटे होंगे। तो मैं ट्राई कर देखता हूँ कि यार छोटा जेस्चर करके क्या मैंने वो बात कन्वे कर पा रहा हूँ या नहीं। और आज से 10 साल पहले मुश्किल था, अब हो रहा है, अब लोग समझ रहे हैं छोटे छोटे जेस्चर को की मीनिंग या उसकी परफॉर्मेंस में क्या अहमियत है, नोटिस करते हैं लोग। वो गर्दन पे मीम्स बना दिया। प्रतीक। किशोर, सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन प्रतीक जी सवाल पूछना चाह रहे हैं पंकज जी से। भैया ये झूठ बोल रहे हैं, मैं कोई सवाल नहीं पूछना चाह रहा। जी जी जी। मैं वहां आके छूना चाहता हूँ आपको। ओह, मैंने पहले ही आपको प्रणाम कर दिया प्रश्न मैंने के आपको पहले। इतना नेचुरल प्ले, मतलब एक्टर और इतना जबरदस्त। मेरे दीक्षा बस आपको छू के देखो मैं एक बार। हम गले मिल लेंगे ना? आइए बस आइए, मैं मिल लेता आइए। नेचुरल प्ले, मतलब आपका तो जबरदस्त है। अरे सर, थैंक यू। मैं बस सिर्फ ये सवाल कहना चाह रहा था इजाजत के साथ। आप एनएसडी के अंदर चले गए और जो एनएसडी के गेट से बाहर लौटे उनका दुख कभी देखा करिए। एडमिशन ही नहीं हुआ। आपका भी नहीं हुआ? थैंक यू सो मच। क्योंकि अच्छा, मुझे ना, अब मैं नमस्ते किया सर को। मैं आपके कुछ बिहार चुनाव में मैंने आपके कुछ एपिसोड देखे थे सोशल मीडिया पे। तो मुझे देख के पता नहीं क्यों मुझे ऐसा मन में एक बार ख्याल आया कि आप भी थिएटर वेटर किए हैं क्या? किए हैं ना? भाई जी बिल्कुल। बस मैं सही था। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और हम जबरदस्त फैन हैं आपके। जी जी, थैंक यू। आपने इरफान की बात की, हम सबके चाहते थे। वो हॉलीवुड गए, आपकी वैसी कोई इच्छा? नहीं, मेरी इच्छा या आपको किसी ने अप्रोच किया? नहीं, अप्रोच नहीं किया। पिछले साल आया था, बहुत छोटा पार्ट था, बट बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। बट मैं उसके लिए परेशान, मतलब मैं प्रयास भी नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ ठीक है, यहाँ दुकान अच्छी चल रही है काफ़ी। 2023 मार्च अप्रैल तक व्यस्त हूँ, तो ठीक है। मैं संतुष्ट आदमी हूँ, जितना है उतना मैं आनंद में रहिए। अब किस तरह के रोल आपको आते हैं, या अभी भी अब आपको क्या टाइप, एक प्रॉब्लम आती है ना कि टाइप कास्ट कर दिया जाता है कि आपको? हाँ, वो तो हमारे हिंदी सिनेमा की खासियत है कि एक्टर को बहुत आसानी से और ज़्यादा पैसे दे देकर टाइप कास्ट करते हैं। तो क्योंकि क्या है ना, वो बाजार है ना, अब ये चल गया, ये बिक रहा है। इसका आफ्टर वसेपुर मुझे कसाई के 15 रोल मिल गए थे। जो आए वो लगे कि स्क्रिप्ट और एक वो चाकू भी लेके आए, ये रही कहानी और ये रहे आपका प्रॉप्स। तो अब नहीं, अब मैं जान के, मैं इरादतन थोड़ा सा फिल्टर करता हूँ कि जो कहानी ये कर रहा हूँ वैसे दूसरी कहानी ना करूँ। और वो लकीली अब शुरू हुआ है, क्योंकि अभी तक मैं पोस्ट प्री कोविड का कमिटमेंट पूरा कर रहा था पिछले महीने तक। अब इस महीने का, इस महीना भी जो प्रोजेक्ट है वो प्री कोविड ही है। इसके बाद नए होंगे, और नए होंगे उनमें मैं अब वो थोड़ा एक्सपेरिमेंट, प्रयोग, अपने थोड़े कंफर्ट जोन से निकलने वाले रोल भी ट्राई कर रहा हूँ। ये आपका अपना पसंदीदा एक्टर कौन है? इरफान तो है ही, मतलब अभी जो जिसे कहते हैं ना बिल्कुल कमर्शियल सिनेमा जो होता है, उसमें? कमर्शियल सिनेमा में बड़ा मुश्किल है मुझे अपना पसंदीदा अभिनेता कहना। नहीं है कोई, शायद हिंदी में तो नहीं है। ऐसा क्यों? इरफान साहब थे, मनोज भैया, क्योंकि आपको ये बड़े बड़े सितारे मैं
नहीं प्रभावित करते। मैं झूठ बोलूंगा, किसी व्यक्ति का नाम लूंगा। एक वक्त था शाहरुख साहब दिलवाले दुल्हनिया के समय, तो अब वो उनका चमत्कार था कि हमारे मन में रोमांस इतना ज़्यादा था, तो उसका अंदाज़ा नहीं है। तो अब वो भी हो सकता है ना, 18-19 की उम्र में जो पर्दे पे प्रेम कर रहा है वो लगता है ये अपना ही है, यही है। कई बार हमारे यहाँ वेल रिटन रोल को बहुत बढ़िया एक्टर मान लेते हैं, उस बहुत अच्छी लिखावट थी उस कैरेक्टर की, तो मेन स्ट्रीम में बड़ा मुश्किल है। मुझे ऐसा नहीं, फिल्में बहुत अच्छी लगी हैं, मतलब शाहरुख खान साहब की फिल्में दिलवाले दुल्हनिया मेरे को बहुत पसंद थी, क्योंकि उसी में प्रेमिका मिली थी मुझे। तो बाकी मुझे अभिनेता इरफान साहब, मनोज भैया, पंकज कपूर जी, ओम पुरी जी, अपने नाम भूल रहा हूँ, पुराने हैं। सारे लोग हैं यहाँ पर जो सवाल पूछना चाह रहे हैं।